बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म और सतम की तारीख रकम की गई, मगर आसिम मुनीर ने हर हद उबूर कर ली है। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्लेआम के 4 बड़े वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आज़ाद कश्मीर और चौथा मुरीद के कत्लेआम है। अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में नहीं होता। सबसे ज्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाक़यात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही पुलिस, रेंजर्स और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के हाथों अपने ही हमवतन को बेदर्दी से शहीद किया गया, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो से साबित है। मुझे इस बात की भी बहुत तकलीफ और अफसोस है कि कत्लेआम के जितने भी वाक़यात हुए, न तो उन पर कोई जुडिशल कमीशन बना, न कोई इंक्वायरी हुई और न जिम्मेदारान को सजा सुनाई गई। मैं चाहता हूं कि मुरीद के कत्लेआम पर जुडिशल कमीशन बनाकर आज़ादाना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाक़यात में तादाद के हवाले से शदीद अभाम पाया जाता है। जैसा कि मुरीद की वाक़या में सरकारी मालूमात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासिरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। कत्लेआम की जुडिशल इंक्वायरी में जिले शाह के कत्ल में मुलव्विस IG पंजाब उस्मान अनवर समेत IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी को जरूर शामिल तहकीकात किया जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाक़यात में ये भी हिस्सेदार है। मैं ताकीद करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कारकुनान और आवाम बाद अज़ नमाज जुम्मा मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजन निकले। ये किसी एक सियासी जमात नहीं, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाएं और जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा करें। अगर इस जुल्म और बर्बरियत का रास्ता ना रोका गया तो बारी बारी सब इसकी जद में आएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी बाइस तशवीश है। 2 मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी के भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई की बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहाँ 3 नस्लों से मुकीम अफगान पनाह गजीनों को दहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क बदर किया गया है, वो भी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम हमसाया मुल्क है। दहशत गर्दी से मुताल्लिक मामलात बातचीत से हल किए जाए। तारीख से साबित है कि डिक्टेटर्स कभी भी अमन नहीं ला सकते, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स को मिलिट्री सोल्यूशन के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। याह्या खान समेत तमाम डिक्टेटर्स की मिसालें हमारे सामने हैं। ये मामला सियासतदान मामला फहमी से हल करते हैं। अगर इनसे नहीं होता तो मुझे पे रोल पे रिहा किया जाए, ताकि देर पा अमन के क़याम और अफगानिस्तान से तनाज़े के हल के लिए मैं अपना किरदार अदा करूं।